बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मामूली सी आदत हमारी रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी सुकून को मुतासिर करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बैतुल खला यानी बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ने के क्या नुकसानात हो सकते हैं? ये सिर्फ बदबू या गंदगी का मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे इस्लामी अहकामात, साइंस, हकीकी और रूहानी असर भी मौजूद है। तो लाज़िमन आज हम तफ़सील से समझेंगे कि क्यों हमें बैतुल खला का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। तो आज की वीडियो लाज़िमन देखिएगा, क्योंकि ये हर घर का मसला है। बच्चे आते हैं, खुला रख के चले जाते हैं। हमारे घर की जो काम वाली औरतें होती हैं, जो घर का काम करती है, वो खुला रख के चली जाती हैं। कभी बेध्यानी में, परेशानी की हालत में, दिमाग कहीं और होता है, हम खुला रख के, हम लेडीज़ खुला रख के चले जाते हैं। तो उसके क्या क्या असरात होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली सफाई से ही असरात है कि यार नहीं चलो गंदगी है, स्मेल आती है, नहीं। इसके हमारे ऊपर रूहानी असर भी है, हमारे घर की बरकतों पे भी इसका असर है, हमारे घर में जो रौनक है वो भी मुतासिर होती है। वो सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को हर चीज़ मालूम हो सके इस्लाम की रोशनी में। और बेहतर होगा तो आप अगर किसी और को भी बताएंगे तो उनके लिए भी भलाई होगी और आप भी सदका जारिया कमा सकेंगे, सवाब कमा सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस्लाम में सफाई और सतर का क्या तस्वुर है। देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें सफाई, तहारत और पाकीज़गी की मुकम्मल तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस शरीफ में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी ईमान का आधा हिस्सा तो पाकीज़गी पर मुहस्सर है। अब हम सोचें कि अगर बैतुल खला यानी बाथरूम का दरवाज़ा खोला छोड़ दिया जाए तो क्या ये पाकीज़गी बाकी रहेगी? क्या ये पाकीज़गी, सफाई हमारे घरों के अंदर मौजूद रहेगी? नहीं, क्योंकि हम तो उसी दरवाज़ा जिसे हम बैतुल खला है उसका दरवाज़ा ही हम खुला छोड़ देते हैं। तो देखें, एक और हदीस में आता है, वो हदीस है कि मैं उसका तर्जुमा बता रही हूँ। ये बैतुल खला शैतानों की जगह है, इसलिए जब तुम वहाँ जाओ तो ये दुआ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खबूसी वल खबाइस। ठीक है ना, ये दुआ पढ़ने का इसीलिए हमें हुक्म दिया गया क्योंकि वो शैतानों की जगह है। जब हम उस जगह जा रहे हैं तो हम शैतान के उसमें जा रहे हैं। लाजमन आप जो काम के लिए जा रहे हो करके आप बाहर आ जाओ, चाहे हम वज़ू करने जा रहे हैं, चाहे हम हाथ धोने जा रहे हैं, हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, आप करके लाजमन उस दरवाजे को बंद करो ताकि शैतान आपके घरों में दाखिल ना हो सके। आपके घरों में, आपके जहाँ आप नमाज़ें पढ़ रहे हो, जहाँ आपके घर में खाना पक रहा है, वहाँ दाखिल ना हो सके। देखें, इस हदीस से ये तो हमें पता चल गया कि बैतुल खला में नजासत और शैतानी असरात होते हैं, और अगर इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो ये असरात पूरे घर में फैल सकते हैं। फिर हम कहते हैं यार हमारे घर में बरकत ही नहीं है, पैसा आता है तो यूँ आके चला जाता है, बीमारियाँ नहीं जा रही। तो कहाँ से बीमारियाँ जाएंगी? जब हमारे घरों में शैतानों ने डेरा डाला हुआ है तो फिर कभी हमारे घर में बरकत आएगी? आप खुद सोचें। शैतान तो चाहता है कि इंसान अल्लाह से दूर हो जाए, इतना वो परेशान हाल हो जाए कि वो अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाए, वो अल्लाह से शिकवा करे कि अल्लाह तूने मुझे क्या दिया है, मेरे तो ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वो चाहता है कि बंदा इस तकलीफ़ से, इस अजियत से गुजरे, लेकिन अल्लाह तो नहीं चाहता। वो तो हमसे इतना प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा। अगर हमें अंदाज़ा लगाना हो ना कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, तो आप ये सोचो कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। जब आप मानते हो ना कि मेरी माँ तो मुझसे इतना दिलो जान से प्यार करती है, तो फिर ये सोचना कि अल्लाह मुझसे इससे 70 टाइम्स ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर हम क्यों अल्लाह से शिकवा करें और शैतान को क्यों जीतने दें? लाजमन आप वो दरवाज़ा बंद कर दें ताकि शैतान उसी जगह कैद हो जाए। अच्छा देखें, दूसरी बात मैं बताती हूँ कि एक तो मैंने आपको बता दिया इस्लाम में, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि बैतुल खला का दरवाज़ा जो खुला छोड़ने के रूहानी क्या नुकसान आते हैं, अब वो सुनते हैं। देखिए, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि इनके घरों में बरकत नहीं रही, बेसुकूनी है, बेबरकती महसूस होती है, बच्चों में ज़िद है, चिड़चिड़ापन है, और चिड़चिड़ापन इतना ही बढ़ गया है। तो अगर हम गौर करें तो इनमें से बहुत से घरों में बैतुल खला के दरवाज़े खुले रहते हैं। ये बात एक हदीस मुबारक में भी साबित है। मैं तर्जुमा सुना रही हूँ। शैतान इस घर से भागते हैं जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है, और वो घर में दाखिल होते हैं जहाँ नजाजत होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बाथरूम का दरवाज़ा आपने खुला रखा तो ही नजाजत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे याद आता है, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये बोलते रहते थे, अब तो मेरी आदत चेंज हो गई है, कि दरवाज़ों के पीछे कपड़े मत टिंगाओ ज़्यादा दिन। आपको पहनना है, 1 दिन पहनो, 2 दिन पहनो, आप इसके बाद हम हफ्ता भर हमारे अबाए, दूसरे दुपट्टे ये टिंगे हुए, ये भी एक शैतानी असर होता है, इसमें शैतान बसते हैं। फिर
अच्छा, दूसरा ये कि हम बच्चों के कुछ भी कचरा होते हैं हम वो भी किनारे छोड़ देते हैं किचन में, इधर बच्चों के डायपर्स होते हैं वो हम घर के बाहर मतलब चौक पे छोड़ देते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ शैतान को गंदगी पसंद है तो वो उसी तरीके से हमारे घर में दाखिल होते हैं। देखें, बैतुल खला में नजाज़त होती है और अगर आप इसका दरवाज़ा खोला रखेंगे तो ये नजाज़त पूरे घर में फैलती है, जिसकी वजह से शैतानी असरात और बेबरकती ज़ाहिर होते हैं। देखें, एक और बात मैं बताती हूँ कि साइंसी हकीकत और इसके क्या तिब्बी नुकसानात है वो भी मैं बताती हूँ, आप सुनें। ये बात सिर्फ इस्लामी तालीमात तक महदूद नहीं है बल्कि साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि बैतुल खला का दरवाज़ा खुला रखना ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, इसके कुछ जो असरात होते हैं वो जो मुझे याद हैं, जो मुझे मालूम हुए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बैक्टीरिया और वायरस की मुंतकली। अब हम हर मौसम में हम बोलते हैं यार सर्दी आई वायरस निकला बच्चे बीमार, गर्मी आई वायरस निकला हम बीमार। तो क्यों? वो इसीलिए तो क्योंकि तहकीक से साबित हुआ है कि अगर बैतुल खला का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो हवा के ज़रिए जरासीम किचन और बेडरूम्स तक पहुंच सकते हैं। ख़ास तौर पर फ्लश करने के बाद हवा में लाखों बैक्टीरिया और वायरस मौलिक हो जाते हैं जो खुली जगहों पर बैठ जाते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं जितना साफ अल्फाज में बता सकती थी मैं बता रही हूँ। दूसरा ये कि घर की बदबू और माहौल में भी फ़र्क आता है। देखिए, एक तहकीक के मुताबिक जो घरों में बैतुल खला के दरवाजे खुले छोड़े जाते हैं वहाँ बदबू के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है जो सेहत पर असर डालती है। देखिए, इससे बच्चों और बूढ़ों को ख़ास तौर पर सांस की बीमारियों का सामना पड़ सकता है। हम कहते हैं यार सांस की बीमारी इतना बड़ा इशू है, लेकिन देखें उसकी जो जड़ है, जो शुरुआत है वो तो इतनी मामूली सी बात पे, तो क्यों ना हम वो मामूली बात को ही टैकल कर दें, उस मामूली बात पर ही हम अपना कंट्रोल ले आएँ ताकि हम इतनी सीवर बीमारियों से बच सकें। तीसरा ये कि दिमागी सेहत पर भी तो असर देता है ना। देखें, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बैतुल खला का दरवाज़ा खोलना छोड़ने से घर में मायूसी, ज़हनी दबाव और बेचैनी बढ़ सकती है क्योंकि गंदगी और नापाकी मुनफी तवानाई को बढ़ाती है। देखिए, आप अगर साइकोलॉजिस्ट से मालूम करेंगे ना तो वो यही बोलेगा, वो बहुत मानते हैं नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो गंदगी से नेगेटिव एनर्जी आती है। आप अपने कपड़ों को 4 दिन दरवाजे के पीछे लटका के रखो, उसमें इतनी नेगेटिव वाइब्स आएंगी, आपके घर में नेगेटिविटी फैलेगी, आपके घर में दिल नहीं चाहेगा, बस मायूसी होगी। हमें खुश रहना है, अपने घरों को अपने बच्चों को अल्लाह के ऊपर पॉजिटिवनेस लानी देनी है, ना कि हम खुद इतना मायूस और उदास होकर बैठ जाएं। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मुझे याद आती है, मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिससे हम इससे हमारे जिस्म और हमारी रूहानी नुकसान होने से हम बच सकें। तो वो कुछ चंद तरीके हैं, आप गौर से सुनिएगा। देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन नुकसानात से कैसे बच सकते हैं। तो देखें, बैतुल खला के आदाब पर अमल करें, हमेशा दरवाज़ा बंद रखें, अंदर दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और जब बाहर आ रहे हो तो बाहर आते हुए भी आप गुफ़रानका पढ़ लें। ठीक है ना, यही दुआ पढ़नी है लेकिन गुफ़रानका पढ़ना है, इसका मतलब है अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। दूसरा ये तरीका है कि आप घर को पाक साफ़ रखें, रोज़ाना बैतुल खला की सफाई लाजमन करें, खुद करें या जिससे करवाते हैं बाहर वाली से उससे करवाएं। खुशबू और एयर फ्रेशनर्स का पूरे घर में इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे यहाँ। ठीक है ना। और रूहानी हिफाजत करें। अब रूहानी हिफाजत इस तरीके से हो सकती है कि देखिए, घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करें, खुद पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो बड़े आवाज़ में टीवी पे लगा दें, मोबाइल पे लगा दें, ताकि आपके चारों दीवारों पे, जब घर की चारों दीवारों पे सूरह बकरा की आवाज़ गूंजेगी तो अल्लाह पाक के फरिश्ते आएंगे आपके घरों में। ठीक है ना। और ये दूसरे भी इससे फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि सूरह बकरा पढ़ने से आपकी हर मुराद पूरी होती है, परेशानियां ख़त्म होती है, शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाते हैं, शैतान आपके ऊपर गालिब नहीं आता है, आपके खूब बरकतें आपके घरों में, आपके मामलात में आती है और आपकी जो भी परेशानियाँ ना वो सब ख़त्म होती है सूरह बकरा से। इसके इतने ही फ़ायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ। दूसरा ये कि हर कमरे में आयतुल कुर्सी पढ़ कर दम करें, दिन में भी आप पढ़ें, जब आपके घर में दोपहर में सफाई हो जाए आयतुल कुर्सी पढ़ के घर में दम करें, आपके घर में शैतानी दूर भागेगा, क्योंकि इसे पता है यहाँ तो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। तीसरा ये कि बच्चों को भी सफाई के उसूल सिखाएं, बच्चों को लाजमन बताएं। देखिए, ये उनकी सेहत, उनके जिस्म के लिए, उनकी रूहानियत दोनों के लिए ज़रूरी है। देखिए, आखिर में मैं बताऊंगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैंने तफसील से आप सबको बताया कि बैतुल खला का दरवाज़ा खुला छोड़ने के क्या नुकसानात हैं। सिर्फ बदबू तक महदूद नहीं है बल्कि इसके रूहानी, जिस्मानी और साइंसी नुकसानात भी हैं। लिहाजा हमें इस आदत को संजीदगी से लेना चाहिए और अपने घरों में सफाई
صفائی، پاکیزگی اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر برکت، سکون اور رحمتوں کا مرکز بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے گھروں کو ہر قسم کی منفی اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔